आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12 में दो पार्ट है बच्चों, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रो मतलब ही होता है, हम लोग जानते हैं चार्ज, तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बोले तो स्टडी ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, चार्ज एक ऐसी चीज़ है ना जो गली गली का बच्चा सुनता है, और आप भी गली में रहते हो तो चार्ज के बारे में आपको भी पता होगा। चार्ज के बारे में नहीं पता होगा, चार्ज का नाम सुने होगे। इवन कि तुम घर में भी यूज़ करते होगे कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चार्ज करना है, ठीक है। तो चार्ज एक ऐसा वर्ड है कि सब लोग इस वर्ड से फैमिलियर है। लेकिन बात आ जाती है, अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज क्या है, तो मामला यहाँ पर फंस जाता है। तो इसलिए मामला ना फंसे तो इसके लिए चार्ज की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है बच्चों। जब चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब बातचीत करने में मज़ा आएगा। तो खैर, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले हम वो बता दें आपको। वैसे तो हम सब चैप्टर्स का नाम नहीं लिखा, जैसे पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर है तो हम हर चैप्टर का नाम नहीं लिखा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी 2 चैप्टर छुपा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हमने सिर्फ यूनिट्स लिखा है बच्चों कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वो क्या क्या उसका बिहेवियर है उसके बारे में हम देखेंगे। क्या क्या वो कौन सा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में देखेंगे जब चार्ज रेस्ट में रहेगा। वैसे भी देख लो ना बच्चों, इलेक्ट्रो मतलब ही होता है क्या, चार्ज, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है जब चार्ज रेस्ट में रहता है। तो फिर उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो उसमें जो चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगा, इस चैप्टर में जो चार्ज होगा मोशन में रहेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेकिन हाँ, मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे चैप्टर है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता, चार्ज की वेलोसिटी बदलती है क्योंकि चार्ज अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है। खैर, तो वो हम लोग अभी बेसिक बाइफरगेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है ये बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हो ना कि, या सुना भी होगा कहीं कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वही जिससे हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, कलरफुल वर्ल्ड को। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल सिर्फ लाइट नहीं हुआ, आपने नाम सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड, एक्स रे, गामा रेज, ये सब का नाम सुना है ना। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब का नाम सुना है। ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चैप्टर में चार्ज ही के बारे में पढ़ा जाएगा, और वो क्या है, चार्ज जो है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। बोले तो चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा। अब मुद्दे की बात ये है बच्चों कि अब मुझे इंटरेस्ट जागा है मन में कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, ये चार्ज होता क्या है। जो इतनी सारी चीज़ें जो सर आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले डिस्कस कर दिया जाए, है कि नहीं बच्चों, कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।